नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय वृद्धि दर और किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी और योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। और यह डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक संस्था है और इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो योजना आयोग था, क्योंकि अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उस समय पर जब योजना आयोग का गठन किया गया था, भारत में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके कुछ सदस्य भी होते हैं, जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के जो सचिव वगैरह और केंद्रों के मंत्री कुछ इसके सदस्य हुआ करते हैं। और इसका विलोपन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और आयोग का कार्य आर्थिक क्षेत्र में सरकार की मदद करना है। और इसका एक प्रशासकीय परिषद होगी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे नीति आयोग के। और नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। और योजना आयोग भी एक सलाहकारी संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था। यह प्रश्न परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो योजना आयोग सलाहकारी संस्था है, परामर्शदायी। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन को। देखते हैं नियोजन का अर्थ क्या है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने कहा है कि नियोजन का अर्थ है उद्देश्य निर्धारित करके चुनाव व निर्णय करना, मतलब चुनाव और निर्णय करना कार्य का। देखते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। और भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से ग्रहण किया? तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को रूस से 1917 में रूस की क्रांति के फलस्वरूप जो रूस में पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो वहाँ से भारत ने योजनाओं को एडॉप्ट किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि इसके क्या उद्देश्य रहे और इसमें व्यय कितना रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1960 करोड़ रुपए में व्यय हुआ और 3.6% GDP अर्जित की गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था द्वितीय विश्व युद्ध और भारत विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन को दूर करना, यानी संतुलन लाना। और
दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? संतुलित आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया का श्री गणेश किया गया ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। और इसके अलावा मुख्य प्राथमिकता किस क्षेत्र में दी गई? तो वह दी गई कृषि में, कृषि क्षेत्र में और सिंचाई में और विद्युत में, ताकि कृषि का विकास हो सके। और अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो अगली पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल रहा 1956 से 1961 तक। पंचवर्षीय योजना हर एक 5 साल में दूसरी आती है और इसमें 4,672 करोड़ रुपए व्यय निर्धारित किया गया और 4.2 GDP गेन हुई यानी प्राप्त हुई। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना राष्ट्रीय आय में, और तीव्र औद्योगिकरण यानी तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की स्थापना, भारी उद्योगों की स्थापना, और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। लेकिन भारी उद्योग यानी उद्योग के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा स्थान दिया गया। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना, और इसमें 8,577 करोड़ रुपए व्यय करने का निश्चित किया गया और 2.7% GDP थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? खाद्यान्न और उद्योग। और खाद्यान्न में औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि खाद्यान्न में 2% वृद्धि हो, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी थी। और इसी समय 1962 का और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन का युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस कारण से इस अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय में और अर्थव्यवस्था में GDP में कमी रही, और लक्ष्य रखा गया इस पंचवर्षीय योजना में कि राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक वृद्धि हो और आधारभूत उद्योगों की स्थापना, ताकि स्वयं के साधनों से औद्योगिकरण की पूर्ति हो सके। और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा हेतु कृषि को बढ़ावा। अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करने से पहले हमें 3 एनुअल प्लान्स यानी 3 वार्षिक योजनाओं की बात करनी होगी, क्योंकि 1966 से को तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और उसके बाद 3 साल 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। और हर 3 साल में एक मतलब हर एक साल में एक वार्षिक योजना बनाई गई, जिसे 3 एनुअल प्लान कहते हैं। और हालांकि इनमें राशि का निवेश कम रहा। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली और 15,799 करोड़ रुपए व्यय निर्धारित किया गया और 2.1% GDP हुई। और इसमें क्या उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए गए? इसका मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति। और कृषि का उद्देश्य तो था ही और सिंचाई का भी था
रोजगार के अवसरों का सृजन, लेकिन मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। अब हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक चली और इसमें 39,426 करोड़ रुपए व्यय निर्धारित किया गया और 4.8% GDP प्राप्त हुई। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन को दूर करना, यानी समाज कल्याण करना। सामाजिक कल्याण के लिए भी विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जन स्वास्थ्य के लिए भी और उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1979 में इस प्रारंभ होनी थी, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप इसे 1980 में शुरू किया गया और इसमें 1,09,292 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया और 5.4% GDP प्राप्त हुई। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और इसके अन्य उद्देश्य भी थे, मूल उद्देश्य और भी थे, जैसे कि कृषि को बढ़ावा देना, आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना, इस प्रकार के। लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था, गरीबी उन्मूलन। अब हम बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली और इसमें 2,18,730 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया और 6.0% GDP प्राप्त की गई। और इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और गरीबी का निवारण करना और स्वदेशी तकनीक का विकास, कृषि क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न में वृद्धि, ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। अब हम बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1992 से 1997 तक चली। कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है तो वह 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। और इस योजना को 1 अप्रैल 1990 को शुरू की होनी थी, लेकिन केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के चलते इसे 1992 में प्रारंभ किया गया और इस योजना में 4,95,670 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार के अवसरों में इस गति से वृद्धि करना कि शताब्दी के अंत तक बेरोजगारी का उन्मूलन किया जा सके। मानव संसाधन और शिक्षा विकास और रोजगार के विकास पर इस पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी बहुत ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य सुविधाओं, पीने योग्य जल, इसका भी प्रबंध करने का निर्धारित किया गया। अब हम बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना की। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली और इसमें
9,41,041 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना यानी ग्राम विकास और सामाजिक न्याय, इसमें बढ़ावा दिया गया और प्राथमिक सुविधाओं में वृद्धि। तो हम 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली और इसमें 15,92,300 करोड़ रुपए व्यय निर्धारित किया गया और 5.5% GDP प्राप्त हुई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यानी डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक में 8% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि निर्धारित की और निर्यात में 12.3% वृद्धि निर्धारित की और साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और रोजगार यानी 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया और सभी गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना भी निर्धारित किया गया। बात करेंगे अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली और इसमें 36,44,718 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया और 6.0% GDP गेन प्राप्त हुई। तो हम देखेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? समग्र उद्देश्य है तीव्र विकास एवं त्वरित विकास, तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास की ओर। और इस योजना में गरीबी को 27.8% से कम करके अंत तक 16.2% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करने के लिए इसी समय पर यानी 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई और शिक्षा और कुशलता में वृद्धि निर्धारित की। रोजगार के अवसरों में मनरेगा के द्वारा वृद्धि की गई। अब हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली और इसमें 76,69,807 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया और इसमें GDP 6 से नीचे पहुंच गई थी, 4 कुछ थी। और अंतर संरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य इसके मुख्य उद्देश्य थे। और इसमें क्या उद्देश्य मुख्य लक्ष्य रखे गए कि तीव्रतर, संपोषणीय तथा अपेक्षाकृत अधिक समवेत विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और हम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के लिए एक ट्रैक याद करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं ट्रैक की कैसी ट्रैक है।
तो ट्रैक का नाम है कुशाग्र, KUSAGRA, यानी कुशाग्र। कृष्णा का त्वरित विकास यानी तीव्र विकास। तो देखते हैं कुशाग्र। कुशाग्र का मतलब है कृषि, और यू का मतलब है उद्योग, और एस का मतलब है स्वावलंबन, और ए का मतलब है आत्मनिर्भरता, और जी का मतलब है गरीबी उन्मूलन, और आर का मतलब है रोजगार में वृद्धि, और फिर से ए का मतलब है आत्मनिर्भरता। और कृष्णा यानी कृष्णा मतलब कृषि का विकास, और ना मतलब सामाजिक न्याय, सा मतलब सामाजिक न्याय, और तीव्र यानी जो 12वीं और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया तीव्र विकास एवं त्वरित विकास। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।